दोस्तों रिसेंटली हमारे जे होप ने पेरिस में जबरदस्त परफॉर्म करा और परफॉर्मेंस के बाद हमारे बीटीएस मेंबर्स लाइव आते ही हैं। तो जैसा कि सभी ने एक्सपेक्ट करा था उसे बरकरार रखते हुए हमारे जे होप व्यूअर्स पे लाइव आए। तो मुझे थोड़ा लेट हो गया है एक्सप्लेन करने में, बट होप आप इसे एंजॉय करेंगे। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और हमारे जे होप दिखते हैं। हमारे सनशाइन हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहे थे, पर जैसा कि उन्होंने अभी अभी परफॉर्म करा था तो वो बहुत ही ज्यादा थक गए थे, जिसके बारे में वो कहते भी हैं। और फिर वो कॉन्सर्ट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये एक ह्यूज सक्सेस रही और मैंने अभी अभी अपने कॉन्सर्ट को खत्म करा है, तो ये मेरी फिर से वापसी है। और फिर वो आर्मीज के चीयरिंग को लेकर एक बिहाइंड द स्टोरी बताते हैं। वो कहते हैं मुझे ऐसे स्टेज पे परफॉर्म किए हुए काफी वक्त हो चुका है, तो जब फैंस चीयर कर रहे थे और वो चीयरिंग इतनी जोर की थी कि मैं अपने आवाज को भी ठीक से सुन नहीं पा रहा था और इसी कारण मैं बहुत घबरा गया था। मैं सच में बहुत ज्यादा चौंक गया था, लेकिन हमने किसी तरह इस लाइव परफॉर्मेंस को जारी रखा, पर मैं सच में बहुत ज्यादा घबरा गया था। फिर एक आर्मी उनसे पूछती है क्या आपने खाना खाया? जे होप नहीं, पर मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और जिस तरह वो इसे बोल रहे थे वो सच में बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे। इसके साथ ही वो कहते हैं जो भी हो मैं आपके चीयरिंग को सुन रहा था, वो मेरे कानों तक आसानी से पहुंच रही थी और उसे सुनकर मुझे गूज़बम्प्स भी आ गया था। पता नहीं मैं इसे कैसे कहूँ इस फीलिंग को, पर ये अमेजिंग था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने बहुत समय बाद ऐसे स्टेज पे परफॉर्म करा था, तो मैं बहुत डरा हुआ था और बहुत घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये अच्छी तरह से खत्म हो गया। और जानते हैं सबसे मजेदार बात ये है कि जब ये खत्म हो गया तो मैंने माइक ड्रॉप के साथ इसे खत्म करा, वो भी शुगा के जैसे। और फिर वो अपने लुई विटॉन के शूज को सारे फैंस को दिखाते हैं। वो कहते हैं ये पूरी तरह से गंदी हो चुकी है और ये बहुत भारी भी है। ऑफ कोर्स ये शूज बहुत कूल है और मुझे लगता है कि आप इसके साथ वर्कआउट भी कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसे वो करके दिखा रहे थे। वो कहते हैं जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आपका कॉन्फिडेंट सामने आता है। इसके साथ ही जे होप कहते हैं मजेदार बात ये है कि हमने ओपनिंग करी, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा घबरा गया हूँ, तो जब मैं वार्म अप कर रहा था तब भी बहुत सारे लोग आए थे और आज के शो में भी बहुत सारे लोग थे। चीयरिंग की आवाज इतनी तेज थी कि मैं इसे स्टेज के नीचे भी सुन सकता हूँ। तो इन सभी के कारण मैंने जितना सोचा था मैं उससे ज्यादा घबरा गया था। इसके साथ ही फैंस जे होप से पूछते हैं आपने एक्सरसाइज करने की कोशिश की? तो जे होप कहते हैं मैंने मिलिट्री में ऐसा बहुत किया है। इसके साथ ही फिर से वो कॉन्सर्ट के बारे में बताते हुए कहते हैं एनीवेज मैं ज्यादा नर्वस था क्योंकि ये ओपनिंग थी और मुझे कॉन्सर्ट के साथ एक और रिक्वेस्ट मिली थी कि इस कॉन्सर्ट के ओपनिंग के बारे में क्या ख्याल है। तो जो सबसे मजेदार है वो ये है कि इसकी ओपनिंग सच में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। ये एक इम्पोर्टेंट रोल है, मैं यही सोचता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचेंगे, पर ये एक बहुत ही ऑनरेबल शुरुआत है और मुझे इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रही है। मैं अच्छा करना चाहता था, मैं कुछ करना चाहता था, शायद इसीलिए मैं इतना ज्यादा नर्वस था। इसके साथ ही वो बताते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट थे और मैंने उन्हें हाई बोला। और फिर वो कुछ आर्टिस्ट के नाम भी बताते हैं जिनसे वो पर्सनली मिले भी। वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा था और मैं वहाँ से वापस नहीं आना चाहता था और इतने सारे सेलिब्रिटीज से मिले मुझे काफी वक्त भी हो चुका था, तो ये बहुत अट्रैक्टिव था। और इस कॉन्सर्ट को खत्म करा कैटी पेरी ने। और फिर फैंस उनसे उनके आने वाले सॉन्ग्स के बारे में पूछते हैं, पर हमारे जे होप नहीं का इशारा करते हैं, वो कुछ भी स्पॉइल नहीं करते। इसके साथ ही आर्मीज हमेशा जे होप से एक मजाक करती है, वो हमेशा उन्हें पीछे देखने को बोलती है कि इससे जे होप डर जाएंगे, पर जे होप कहते हैं पीछे कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही वो बताते हैं कि मैं फिर से लुई विटॉन के शो में गया था और फिर वो एक सॉन्ग गुनगुनाते हैं। वो कहते हैं कि ये एक बहुत ही मीनिंगफुल और मजेदार काम था और मुझे पेरिस आए हुए भी काफी वक्त हो गए थे, लगभग 2 साल हो चुका था, तो कई मायनों में ये एक बहुत ही आकर्षक और नया एहसास था। मुझे लगता है कि ये शेड्यूल अब शुरू हो चुका है और हम आपको हमारे बहुत सारे साइट्स दिखाने वाले हैं और पेरिस के इस शेड्यूल के बाद जनवरी भी खत्म हो रही है, तो अब फरवरी में चलते हैं। फरवरी में मैं अपने कॉन्सर्ट की प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ इस तरह के कॉन्सर्ट के साथ। ये अच्छा है, हमें आपको अपना परफॉर्मेंस दिखाना होगा। सच कहूँ तो मैं एक कॉन्सर्ट नहीं करना चाहता था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या मैं सच में इसे अकेले कर सकता हूँ, क्योंकि हम इसके लिए तैयारी कर रहे थे। अगर आप सच में कड़ी मेहनत करते हैं तो आप कहेंगे कि वाह ये पॉसिबल है और ये एक बहुत दूर की कहानी है। और मुझे नहीं लगता कि कॉन्सर्ट में अब ज्यादा समय बचा है, अब केवल 1 ही महीना बचा है।
इसके साथ ही जे होप कहते हैं, मैं आज लंबा लाइव नहीं करने वाला, आप सब लोग बहुत थक गए हैं, इसीलिए मैं बाद में लाइव आऊंगा। इसके साथ ही वो सभी को थैंक्स बोलते हैं। वो कहते हैं, हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा है। और फिर हमारे जे होप सभी को बाय कहते हैं और ये अमेजिंग लाइव यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये ज्यादा बड़ी लाइव थी नहीं, पर परफॉर्मेंस के बाद हमारे जे होप सभी से मिलने आए थे और उन्होंने कॉन्सर्ट से रिलेटेड काफी सारी बातें आर्मी से शेयर करी। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।